शाह ईरान नादिर शाह की फौज में एक नौजवान सिपाही ऐसा भी था जो नहायत दिलेर और खूबसूरत था। मुल्तान में पैदा होने वाला ये नौजवान सिपाही मुख्तसर अरसे में तरक्की करता हुआ ईरानी फौज में आला ओहदे तक पहुंच गया। शाह ईरान नादिर शाह इस नौजवान सिपाही पर बहुत एतमाद करता था। इस सिपाही का नाम अहमद खान था, जो हेरात के गवर्नर ज़मान खान का बेटा था। अहमद शाह 1722 ईस्वी में मुल्तान में पैदा हुआ। चूँकि इन दिनों अफगानिस्तान सल्तनत ईरान का हिस्सा था, इसलिए ईरानी फौज में अफगान सिपाहियों की कसीर तादाद मौजूद थी। नादिर शाह ने अहमद खान के अब्दाली ख़ानदान को कंधार का इलाका दिया हुआ था। नादिर शाह अक्सर अहमद खान से कहा करता था, तुम बहुत बहादुर और ज़हीन नौजवान हो, मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद तुम ही अफगानिस्तान के बादशाह बनोगे। इससे पहले एक बुजुर्ग साबिर शाह लाहौरी ने भी अहमद खान को बादशाह बनने की खुशखबरी दी हुई थी। 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद कबाइल ने मुत्तफ़क़ा तौर पर अहमद खान को अपना नया हुक्मरान चुन लिया। हुक्मरानी मिलने के बाद अहमद खान ने अपना नाम अहमद शाह रख लिया और फिर अहमद शाह अब्दाली के नाम से शोहरत पाई। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर 9 हमले किए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मरहटों से जंग की। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखकर आने की दावत दी और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जारी जुल्म सितम से निजात दिलाने की दरख्वास्त की, क्योंकि हिंदुस्तान में मरहटों और सिखों ने मुसलमानों का जीना दूभर किया हुआ था। मुसलमानों का कीमती सामान लूटकर इन्हें कत्ल कर दिया जाता था। अहमद शाह अब्दाली को साबिर शाह लाहौरी से रूहानी अकीदत थी। जब लाहौर के हाकिम ने अहमद शाह अब्दाली को लाहौर आने की दावत देकर मुकाबले के लिए ललकारा तो अहमद शाह अब्दाली मुश्तइल हो गया। वो हाकिम लाहौर को सबक सिखाना चाहता था, मगर साबिर शाह लाहौरी ने बिलावजह खून बहाने से मना किया। वो खुद हाकिम लाहौर को समझाने के लिए गए, लेकिन हाकिम लाहौर ने इनके गले में चांदी पिघला कर डलवा दी, जिसके नतीजे में वो वफात पा गए। अहमद शाह अब्दाली को हाकिम लाहौर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वो लाहौर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसे ये इत्तला मिली कि अफगानिस्तान में इसके खिलाफ साजिश होने वाली है तो वो वापस लौट गया। जब अहमद शाह अब्दाली से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने दोबारा हिंदुस्तानी मुसलमानों की मदद करने की दरख्वास्त की तो वह हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। रास्ते में दरिया जमुना की तुग़यानी हाइल थी, मगर वो अल्लाह का नाम लेकर दरिया अबूर करने में कामयाब हो गया। पानीपत के मैदान में 1761 ईस्वी में मरहटा फौज से टाकरा हुआ और 4 लाख मरहटा फौज के मुकाबले में 90,000 अब्दाली फौज ने नहायत बहादुरी से कामयाबी हासिल की। इस जंग में मराठा सरदार सदाशिव भाव, विश्वास राव, मिठा राव और दीगर बड़े सरदार मारे गए। मराठा फौज के 2 लाख से ज़्यादा सिपाही मारे गए और अब्दाली फौज के चंद सौ सिपाही शहीद हुए। अहमद शाह अब्दाली 1773 ईस्वी में कंधार में फौत हुआ, जहाँ इसे जामिया मस्जिद के करीब सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का मकबरा कंधार में आज भी मौजूद है। मुल्तान में अहमद शाह अब्दाली के नाम से एक सड़क भी मौजूद है, जिसको अहमद शाह अब्दाली रोड कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली की सल्तनत दरियाए आमू से दरियाए सिंध और तिब्बत से खुरासान तक फैली हुई थी, जिसमें मुल्तान, पेशावर, सिंध, कश्मीर, बलोचिस्तान, हेरात, कंधार, बल्ख, काबुल और ईरानी खुरासान शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली ने बेहतरीन सिपाही और सिपहसालार होने के साथ साथ बेमिसाल हुक्मरान होने का भी सबूत दिया, जिसकी मिसाल बहुत कम नज़र आती।